ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी जो टू डू वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम लोग अब डिलीट करने वाली हम लोग मेथड को ऐड करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे कि हमारा जो नोट्स दिखाने वाला नोट कार्ड है ना, इसमें जाकर हम लोग एक और बटन नीचे ऐड करेंगे। ठीक है, तो कौन सा बटन हम लोग को चाहिए वो देख लेते हैं, कहाँ पे हम लोग को ऐड करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो इसके नीचे ही मैं चाहता हूँ कि इस तरह से स्पेस लिखकर इसके नीचे हम लोग बटन ऐड कर दें। स्पेस लिखकर, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो, यहाँ पे लिखता हूँ रो। ठीक है, एंड यहाँ पे डिलीट लिखते हैं, देखते हैं डिलीट जैसा कोई आइकन आता है क्या। ओके, तो हमारे पास एक डिलीट करके आइकन भी है। अभी देखते हैं कि ये आइकन हम लोग को कैसा दिखता है। आई थिंक वो आइकन हम लोग को ओके, तो हमारा डिलीट वाला आइकन ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिलीट जैसा चाहिए भाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेस। ट्रेस करके कोई आइकन नहीं है, ट्रेस आइकन है तो ओके, हम लोग ये यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास सही आइकन आ गया। अब ये जो आइकन है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ बटन, और बटन लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइकन, और इसके अंदर हम लोग वो आइकन डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एज अ बटन हमारा ये बन जाएगा। एंड इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, 10 की साइज़ देता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 15 देते हैं। ओके, अभी सही लग रहा है मेरे को। ये हमारा बटन हो गया। ठीक है, अब ये जो बटन बना है उसको थोड़ा सा मैं इसमें हाइट देता हूँ, BR लगा देंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ओके, नहीं आया तो एक बार और कर देते हैं, अब सही है। अब हमारा देख सकते हो यहाँ पे बटन यहाँ पे आ गया, जिस पे क्लिक करके हम लोग नॉर्मली इसको डिलीट कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग ये बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, इस तरह से कि हम लोग जब भी ये बटन पर क्लिक करेंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा नोट्स पे हम लोग क्लिक किए। तो उसके लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा वो नोट्स, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा उधर से आईडी भी आएगा। तो ये आईडी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, console.log नोट्स आईडी मैंने वहाँ पे प्रिंट करवाया। अभी देखते हैं कि हम लोग जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एडिट नोट, यानी कि यहाँ पे ले देते हैं नोट आईडी, यानी कि नोट्स आईडी हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। तो एक मिनट देख लेते हैं कैसे एम्प्टी आ रहा है। तो ये हमारे पास इंटरफेस है नोट्स प्रॉप का। नोट्स प्रॉप का इंटरफेस में हमारे पास आईडी है, हम लोग इधर भी आईडी लिख रहे हैं। और अगर हम लोग होम पेज में चलें तो यहाँ पे हम लोग पूरा नोट्स ही पास कर रहे हैं और उसके अंदर आईडी तो ज़रूर है। तो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे पास आईडी क्यों नहीं आ रहा। ओके, एक सेकंड, हम लोग देखते हैं पहले कंसोल के अंदर कि हमारे पास किस तरह से डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास 5 टू डू आया और उसके अंदर हमारे पास आईडी नहीं है ऐसा। ओके, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आ रहा है। एक सेकंड में चेक करता हूँ कि क्या हम लोग को अंडरस्कोर आईडी ही लिखना चाहिए क्या। आई थिंक सो, हम लोग को अंडरस्कोर आईडी ही यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब ट्राई करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आईडी हमारा आ गया, कि यानी कि कौन सा पर्टिकुलर नोट्स के ऊपर आप क्लिक करो उसकी आईडी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग वही काम यहाँ पे करेंगे कि ऊपर चलेंगे, ऊपर आकर एक यहाँ पे मेथड बनाऊँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट डिलीट नोट्स एसिंक। ठीक है, फिर हम लोग नोट्स आईडी यहाँ पे लेंगे, नोट आईडी,
नोट्स आईडी लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्राई। यहाँ पे देखो आ गया हमारे पास इस तरह से आ गया। हम लोग इस तरह इसको हम लोग करेंगे एक्सियस ऊपर इंपोर्ट हो गया। डॉट डिलीट हम लोग कर देंगे ताकि हम लोग को ये जो मेथड हम लोग अलग से डाले हैं इसको डालने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारा रिस्पॉन्स स्टेटस 200 आता है तो हम लोग कंसोल में बता देंगे कि ये हमारा नोट्स डिलीट हो चुका है। अब ये जो मेथड है उसको हम लोग को नीचे बटन पे कॉल करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग डिलीट नोट्स के अंदर हमारी जो आईडी है वो हम लोग इस तरह से पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा काम हो गया हमारे पास। अभी यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे आईडी करके कुछ आया। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पे भी हमको नोट्स अंडरस्कोर आईडी ही डालना पड़ेगा ताकि हमारी जो आईडी है यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, सही है। हम लोग सारी चीज़ें कर लिए। अभी देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है क्या। आई थिंक एरर तो नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम लोग अपना यूआई में चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर लिया हम लोग ने। अब एक टू डू को डिलीट करते हैं हम लोग, एक नोट्स को। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फेल डिलीट नोट लिख के आया। हम लोग इधर चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब डिलीट करता है ना तो 204 हमारे पास कंटेंट देता है। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स डिलीट हो चुका है। लेकिन हम लोग क्योंकि गलत स्टेटस कोड वहाँ पे टाइप किए थे, यानी कि हम लोग मैच करवा रहे हैं 200 से और ये दे रहा है 204, तो हम लोग इसको फिर से 204 से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और अगर आप इधर देखो कंसोल के अंदर तो ये लिख के दे देगा कि नोट्स डिलीट हो चुका है। अब इसमें हमको आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी ये हमारे पास नोट्स रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना CRUD ऑपरेशन का ऑलमोस्ट सारा चीज़ कर लिए। गेट भी कर लिए, टू डू को ऐड भी कर लिए, टू डू को डिलीट भी कर लिए, सॉरी नोट्स को डिलीट भी कर लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अब मेरा यही मोटिव था अभी तक कि हम लोग बढ़िया से एक यूआई की तरफ से भी समझे कि कैसे हम लोग काम करेंगे। अब अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग ये चीज़ में ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।